नमस्कार, मैं अभय कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके फेसबुक पेज जो अभय कुमार सर है और जो हमारा यूट्यूब चैनल है वह है हमारा कौन सा है बायोलॉजी बाय अभय कुमार सर। सभी से एक आग्रह कर रहा हूं, ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करो और उसे शेयर करो। आज का जो टॉपिक है वह है पॉलिनेशन और चैप्टर आपका है सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस इन फ्लावरिंग प्लांट। आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं परागकण या पॉलिनेशन। पॉलिनेशंस क्या होते हैं उसे हम पहले समझने का प्रयास करेंगे, फिर हम पढ़ेंगे। पॉलिनेशन किसी भी पुष्प के पुंकेसर से उसी पुष्प या उसी जाति के किसी अन्य पुष्प, ठीक है, अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र तक पराग कणों के पहुंचने की क्रिया को ही परागण कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? परागण कहते हैं। तो यही पॉलिनेशन है। तो कोई भी जैसे गेहूं का है, ठीक है, तो गेहूं के खेत में जब बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं तो उसका जो परागकण होता है या पॉलिनेशन होता है वो क्या है, एक दूसरे के जो हवाएं चलती हैं तब क्या होता है बेटा कि वो एक दूसरे पे क्या होता है गिर जाते हैं या एक दूसरे से मिल जाते हैं। तो वहां परागण क्या होता है, वर्तिकाग्र पर जाकर क्या कर देते हैं, परागण पहुंच जाते हैं और क्या हो जाता है, परागण हो जाता है। या हम कह सकते हैं उसे फूल का बीज, वह फूल किसमें परिवर्तित हो जाता है, बीज में परिवर्तित हो जाता है। तो इसी को ही कहते हैं बेटा। ठीक है, आ जाओ, अब हम इसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। छोटा सा टॉपिक है, इसे अच्छी तरीके से समझेंगे फिर हम आगे की ओर चलेंगे। ठीक है, यहां पे आ जाओ। तो किसी पुष्प के पुंकेसर से उसी पुष्प या उसी जाति के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र तक परागकणों के पहुंचने की क्रिया को यहां पे देवरी सिखा दी कि क्रिया को परागण कहते हैं। क्या कहते हैं? परागण कहते हैं। आशा कर रहा हूं यह आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब परागण दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक, एक कृत्रिम या प्रेरित। ठीक है, परागण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं? एक होता है बेटा कृत्रिम। क्या होता है बेटा? एक होता है प्राकृतिक, फर्स्ट नंबर का होता है वो होता है प्राकृतिक, और सेकंड नंबर का होता है जिसे हम बोल सकते हैं प्रेरित। ठीक है, दोनों प्रकार के हो सकते हैं, किंतु अप्राकृतिक या प्रेरित परागण को संकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। ठीक है, अप्राकृतिक या प्रेरित को क्या बोलते हैं बेटा? संकरण कहते हैं या हाइब्रिड वाले बीज बोलते हैं वह। ठीक है, अब आगे देखो, इसके आगे हम बिल्कुल समझने का प्रयास करेंगे। यहां पे पहले हम ये आपने लिख लिया होगा तो यहां पे हम इसको रफ कर देते हैं, मिटा देते हैं। छोटा सा टॉपिक है और समझेंगे, 4 से 10 मिनट का 5 मिनट का टॉपिक होगा। पॉलिनेशन को समझाया गया इसमें, फिर हम उसके भाग पढ़ेंगे, स्वपरागण, परपरागण, कीट परागण, वायु परागण, जंतु परागण, जल परागण, ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ने का प्रयास करेंगे। पहले हम बात कर रहे हैं परागण। परागण हमें क्या है कि यह दो प्रकार के होते हैं। ठीक है बेटा, तो दो प्रकार के कौन कौन से होते हैं बेटा? पहले तो होता है स्वपरागण। कौन सा बेटा? स्वपरागण। ये किसमें होता है?
कनकोआ, पीली कटेली, पीली कटेली, और किस्म होता है बेटा खट्टी बूटी में, खट्टी बूटी। फिर इसके बाद आता है बेटा पर परागण। क्या था? पर परागण। इसके ये कई निम्न प्रकार के होते हैं, या हम कह सकते हैं इसके कई भाग होते हैं, कई द्वार होता है। यहां पे देख लो, पढ़ने समझने का प्रयास करेंगे बेटा। नंबर फर्स्ट है वो है वायु परागण। क्या है सर? वायु परागण, वायु परागण। यह है मक्का में, ठीक है। और किसमें बेटा? रूमेक्स चीड़ में, रूमेक्स और चीड़ में। इसके बाद आता है जल परागण। क्या बेटा? जल परागण, जल परागण किस किस में हो सकता है बेटा? वो होता है सिरेटोफिल्म में, सिरेटोफिल्म में, ठीक है। वेलिसिनेरिया में, वेलिसिनेरिया में, सिनेरिया में, और हाइड्रला, ठीक है। नंबर थर्ड होता है इसमें जंतु परागण। किसमें बेटा? जंतु परागण, ठीक है। और फिर होता है कृत्रिम परागण, ये होता है मनुष्यों द्वारा। किसी तरह? मनुष्यों द्वारा। आशा कर रहा हूं ये सारा कुछ आपको समझ में आएगा, ठीक है। जंतु परागण को हम कई उसमें देखते हैं। जंतु परागण को फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर रहे हैं, जंतु परागण को कीट परागण भी कहते हैं, ठीक है। कीट परागण यह है किसमें होता है? ये होता है साल्विया, मटर और अंजीर में। साल्विया, मटर और अंजीर में, ठीक है। साल्विया, मटर और अंजीर में, ये ध्यान रखना। फिर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे पक्षी परागण, ठीक है। पक्षी या बर्ड्स परागण, पॉलिनेशन गण। यह किसमें होता है? यह होता है बेगोनिया में। किसमें बेटा? बेगोनिया, ठीक है, नोनिया। फिर इसके बाद आता है बेटा घोंगा परागण, परागण। इसकी हम बात करेंगे तो यह होता है बेटा बोली कदम्ब में। किसमें बेटा? कदम्ब। इसके बाद आता है बेटा चमगादड़ परागण। क्या? चमगादड़ परागण। यह ओनली किसमें होता है बेटा? कचनार में और कदम में, इसके बाद होता है बेटा गिलहरी परागण। गिलहरी परागण ओनली किसमें होता है बेटा? नहशुत में। अब इसके बाद आता है लास्ट जो आता है आपका, वो आता है बेटा हाथी परागण। हाथी परागण होता है बेटा ओनली रेफ्लिसियम, ठीक है। तो यह परागण टॉपिक स्टार्ट किया हमने। यह टॉपिक हम अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। प्राकृतिक परागण दो प्रकार के होते हैं, वो स्वपरागण और परपरागण, ठीक है। तो स्वपरागण और परपरागण को हम अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा टॉपिक एक स्टार्ट कर देते हैं, थोड़ा समझा देते हैं यह क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है। ये बना लेना आप, थोड़ा रुक कर वीडियो को स्टॉप करके और तब लिख लेना, ठीक है। स्वपरागण, जब एक पुष्प के परागण उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं तो वह जीटोनोगमी
कहते हैं। कुछ आनुवांशिक विज्ञ के अनुसार, या हम जो विज्ञानी थे उनके अनुसार की बात कर रहे हैं, जीटोनोगेमी स्वपरागण की एक विधि है, क्योंकि पादप के सभी पुष्प आनुवांशिक रूप के समान होते हैं। ये आनुवांशिक वैज्ञानिकों का एक मत है ओनली। फिर हम बात करें, जब एक पादप के गुण के परागकण दूसरे पादप के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो इस क्रिया को क्या बोलते हैं बेटा? जीनोगेमी कहते हैं। तो यह टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, और यह टॉपिक आपको कैसा लगा जरूर बताएं। वीडियो कैसा लगा, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है तो आप मुझे जरूर बताएं कि सर ये समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं और अच्छी तरीके से आपको पढ़ाने का प्रयास करूंगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे बेटा, वह पढ़ेंगे बेटा हम स्वयं परागण, या हम बोल सकते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, तो वीडियो आपको कैसा लगा ये जरूर बता दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बेटा आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।